Hello and welcome everyone. I am Ujjwal Batra and I am your spiritual therapist and mind body coach. आज की इस वीडियो में हम एक फुल मून रिचुअल की बात करेंगे कि हाउ कैन वी डू अ सिंपल रिचुअल, अ सिंपल therapeutic process to support the heaviness that we are carrying in our heads, जो हमारे मन शरीर आत्मा में भारीपन पड़ा हुआ है, कोई हैवी एनर्जी है या फालतू में कुछ अनप्लेजेंट थॉट्स बार बार दिमाग में चल रहे हैं या लाइफ के कुछ पैटर्न्स हैं, उसको कैसे फुल मून के थ्रू रिलीज करा जा सकता है। एक बहुत ही कारगर, एक बहुत ही मजेदार, इजी टू डू तरीका शेयर करने जा रहा हूं। आप सभी इसको हर पूर्णमासी पर, हर फुल मून पर कर सकते हैं। ओके, सो व्हाई अ रिचुअल? व्हाट इज अ रिचुअल? Rituals and ceremonies always have had their great importance because जब हम कुछ रिचुअल करते हैं, हम उसमें सारे तरीके की सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं। हम किसी चीज को देख पा रहे हैं करते हुए, हम कुछ साउंड क्रिएट करते हैं, हम कुछ बोलते हैं या एक दृढ़ निश्चय लेते हैं। उसी के साथ साथ हम उसको एक तरीके से फीलिंग जनरेट करते हैं उसके अराउंड। वी क्रिएट अ पॉजिटिव फीलिंग और वी क्रिएट अ फीलिंग कि हाँ, अब हमारा लेट गो हो जाएगा या अब ऐसा हो जाएगा। तो जो हम इंटेंशन डालते हैं, जो हम भाव डालते हैं, उसको हम बहुत गुना बढ़ा देते हैं एक रिचुअल या सेरेमनी करते हुए। तो एक आसान सा रिचुअल है टू लेट गो ऑफ एनी अनहेल्दी एनर्जी और एनी हैवीनेस और एनी डेंसर वाइब्रेशन। कोई भी प्रकार की चीज हो जिसको आपको लेट गो करना है, जिसको आप तैयार हैं, जिससे मुक्त होने के लिए, उसको हर पूर्णमासी पे इस तरीके से करें। तो आपको चाहिए क्या? पेपर, पेन और एक फायर का सोर्स, बस। तो फायर के सोर्स में आप कैंडल ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की, ये टी लाइट है, आप टेपर कैंडल या दिया लगा सकते हैं, एनी सोर्स ऑफ फायर। ठीक है। पेपर प्लेन, आपको प्लेन व्हाइट पेपर ले सकते हैं, रूल्ड पेपर ले सकते हैं, डजंट मैटर, एनी पेपर। एंड देन यू नीड अ पेन और अ पेंसिल ऑफ एनी कलर वर्क्स, ब्लू इज ऑलवेज न्यूट्रल। तो करना क्या है, मेरे साथ साथ इस वीडियो को देखते हुए करते रहिए। पहली बारी वीडियो को देख के समझ लीजिए और मैं ऐसे बोलूंगा कि आप साथ साथ बैठ के कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले करना क्या है, आपने सोचना है कि आपको क्या ऐसी चीज है जिसको आप लेट गो करने के लिए तैयार हैं। भाषा किसी में भी लिख सकते हैं, मैं इंग्लिश में समझाऊंगा और थोड़े हिंदी के एग्जांपल्स दूंगा। You can use any language that you like. You can write in any script, in any version. That doesn't matter. The script doesn't matter. The language you use doesn't matter. The universe knows, right? The spirit talks to you in the language that you understand. So आपकी भाषा की कोई चिंता मत करें। जो भी भाषा आपको आती है उसी भाषा में इस प्रोसेस को करें। ठीक है, उसी लिपि में लिखें जो भी आपको आता है। The whole idea is to put your intentions. जब फुल मून होता है ना, तो उस मून की एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल एम्पलीफाइड है कि आप उसकी प्रेजेंस में कोई भी रिचुअल करते हैं, उसकी प्रेजेंस में कोई भी चीज को रिलीज भी करना चाहते हैं, तो वो एम्पलीफाइड एनर्जी उसको क्लीन करने में आपको सपोर्ट करती है। क्या लेट गो सिर्फ फुल मून पे करा जा सकता है? नहीं, नॉट नेसेसरीली। जस्ट दैट वी आर हार्नेसिंग समथिंग दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन द यूनिवर्स। द फुल मून इज ऑलरेडी देयर इन द यूनिवर्स, व्हाई नॉट हार्नेस इट, राइट? तो उसी चीज को हम हार्नेस कर रहे हैं इस प्रोसेस। And now once you're clear कि maybe 3-4 things, अभी आप मुझसे पूछेंगे कितनी चीजों को लेट गो कर सकते हैं, वो तो आपकी क्षमता के ऊपर है। आप आराम से आगे बढ़िए। एक ही बारी में इतनी पूरी 15-20 चीजें मत लिख दीजिए, आप आराम से बढ़िए। आपको 2 चीज लेट गो भी करनी है। अभी क्या चीज, what is the burning issue of your life, or what is currently hopping and hovering your mind, आपके दिमाग में क्या चीजें परेशानियां चल रही हैं, उन पे रहिए। हर फुल मून करते रहिए, हर फुल मून कुछ नया भी डाल दीजिए, कुछ पुरानी चीजों को भी फिर से लिख सकते हैं। सो वो आपकी मर्जी है कि किस चीज को आपने रिलीज करना है। इट कैन बी योर वेट, इट कैन बी योर नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स, इट कैन बी द कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर रिलेशनशिप, आपके पारिवारिक कोई भी दुविधाएं हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं आप अपने शारीरिक कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। कोई भी चीज, यू कैन लेट गो ऑफ एनीथिंग। सो यू डोंट हैव टू वरी कि हम इसको लिखें या उसको ना लिखें। जाने कैसे कि किसको लिखें, जिस चीज के लिए आप तैयार हैं। जैसे मन में आ जाता है ना, बस अब नहीं चाहिए, बस कि और यहाँ जिस चीज की तरफ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो मैनिफेस्ट इज अनदर स्टेप। तो उसको मैनिफेस्ट करने से पहले उसके ब्लॉक्स को अगर आप लेट गो कर देंगे तो वो चीज ज्यादा जल्दी तरीके से पूर्ण हो सकती है। ठीक है, या जैसे अगर आपको आपके कोई लिमिटिंग बिलीफ्स हैं,
ये लिमिटिंग बिलीव्स हैं कि पैसा तो जी आता ही नहीं है, पैसा बुरा है, रिश्तों में तो खराबी ही होती है, मेरी तो जिंदगी ही ऐसी है, फलाना है, ढमकाना है। आप ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स को भी लेट गो करना शुरू कर सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। जब आपने सोच ली है ये 3, 4, 5 चीजें जितनी भी आप लिखना चाहते हैं, उनको पेपर पे लिखना शुरू करेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। जैसे अब आप लैंग्वेज कैसे यूज करेंगे, जैसे आप यूज कर सकते हैं कि आई लेट गो ऑफ माई प्रोक्रेस्टिनेशन, या आप दूसरी भाषा का क्या है, आई एम विलिंग टू लेट गो ऑफ द लेजीनेस फ्रॉम माई बॉडी, और आई रिलीज the unnecessary traumatic incidents I'm holding in my mind. Or you can say, I let go of all the extra weight from my body, or I easily and effortlessly let go of all the extra fats and extra weights from my body. इसी तरीके से कि मैं अपने सारे शारीरिक कष्टों से मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे कि मैं अपने सारी बीमारियों को अब अपने आप से मुक्त करता हूँ। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कि फॉर एग्जाम्पल किसी का कमर का दर्द है, तो मैं अपनी कमर के दर्द से अब मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। आई रिलीज द पेन फ्रॉम माई बैक, आई लेट गो ऑफ माई बैक एक। इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेंटेंसेस को ऐसे लिखना, यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस इन अ वे दैट यू आर रेडी टू लेट गो ऑफ इट। ओके, सो मैंने कुछ सैंपल बनाया है, इस पर्ची पे पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है, I am willing to let go of ... अब ... में आप देखिए कि आपको क्या है, क्या लिखना है। यहाँ आप लिख सकते हैं कुछ सेंटेंसेस को, I let go of, I release, या मैंने एक और चीज लिखी हुई है कि I set myself free from। so अगर जैसे कोई पैटर्न आ रहा है, तो I set myself free from having authoritative bosses, or maybe angry bosses in my workplace. I let go of any toxicity that I have been holding on my body, or I let go of all the anything, I let go of all the blocks related to money. I let go and I release any contamination in my energy related to my finances. I'm willing to let go of my poverty consciousness. I'm willing to let go of the conflicts in my house. मैं अपने पारिवारिक दुविधाओं से मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। या कला कलेश का कारण बनी सभी दूषित ऊर्जाएं समाप्त हो, समाप्त हो, समाप्त हो, है ना। या कारोबार में आ रही सभी परेशानियों का कारण बनी दूषित ऊर्जाएं समाप्त हो, समाप्त हो, समाप्त हो। आई लेट इट गो, आई लेट इट गो। इस तरीके से जो भी आपने लिखना है, मैंने कितने सारे एग्जांपल्स दे दिए, आप किसी भी चीज को लिख सकते हैं। उनको लिखने के बाद जैसे 3, 4, 5 जितनी भी आपने लिख ली है, आपका पेपर का साइज जितना मर्जी हो, ऑफ कोर्स ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जितना आपको लिखना है उस हिसाब से पेपर का साइज ले लीजिएगा। फिर एंड में आपको क्या लिखना है ये देखिए, रिलीज विद ईज, रिलीज विद पीस, या अगर आप चाहें ये ऑप्शनल है, क्लेंस, क्लीन एंड प्योरीफाई, कि ये जो भी चीजें रिलीज हो वो आराम से इजीली रिलीज हो। हमारे को किसी को तबाही मचाने की जरूरत नहीं है रिलीज करने के लिए। इंटेंशन का खेल है सारा। सो जब फुल मून की एनर्जी भी इतनी पावरफुल है, आपकी इंटेंशन भी रेडी है, आपका दृढ़ निश्चय भी है, तो हम उसमें एक और चीज डाल देते हैं कि रिलीज विद ईज, या तो आप ये लिख सकते हैं रिलीज विद ईज, कि आराम से ये सभी चीजों से मैं मुक्त हूं, या रिलीज विद पीस, शांति पूर्वक रूप से मैं अपनी सभी परेशानियों से मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, या शांति पूर्वक रूप से मेरी सारी दुविधाएं समाप्त हो, समाप्त हो, समाप्त हो, है ना। एंड फिर मैंने लिखा है क्लेंस, क्लीन एंड प्योरीफाई। तो आप यहाँ उसको हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब मेरी ऊर्जा शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। So so these are just creative methods. And once once your paper is ready, आप लास्ट में थैंक यू लिख सकते हैं। थैंक यू टू द, जस्ट अपने मन से भाव रखते हुए ब्रह्मांड के लिए, ये जो भी चीजें आपकी लाइफ में आई, चाहे वो एक्स्ट्रा वेट था, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट था, चाहे वो आपका कोई पास्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप था, कोई वो एक्स लवर था, या कोई आपकी ट्रॉमा है, या कुछ भी है, यू थैंक इट एंड यू रिलीज इट नाउ। एंड यू ऑल्सो थैंक द फुल मून, ब्रह्मांड की पूर्णमासी के पूरे चांद की जो शक्ति जो आपको नेचुरली इस दिन पे सपोर्ट करती है इस रिलीज प्रोसेस को, जस्ट उसको थैंक यू करते हुए। अब जब अपने बारे लिख लिया है ना, जब आपने सब लिख लिया है,
इस पेपर को एक बार देखेंगे और उसको अपने अंदर रीड करेंगे एज एन एफर्मेशन, एक दृढ़ निश्चय लेंगे कि हाँ, मैं ब्रह्मांड को बता रहा हूं कि मैं हंसते खेलते मुस्कुराते हुए आसानी से शांतिपूर्वक रूप से अब इन चीजों से मुक्त होने को तैयार हूं, कि मेरे शरीर से सारे अवरोध समाप्त हो, मेरे बीमारियों का कारण बनी सारी व्याधियां, मेरे शरीर की सारी व्याधियां, अवरोध समाप्त हो। आई लेट गो ऑफ ऑल द बैरियर्स दैट आर होल्डिंग मी बैक इन माय लाइफ फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड और मूविंग टुवर्ड सक्सेस। आई लेट देम गो, आई लेट देम गो, आई लेट देम गो। आप ऐसा अफर्म करेंगे कि आई लेट इट गो, आई लेट इट गो, आई लेट इट गो। रिलीज विद ईज, रिलीज विद पीस, क्लेंस, क्लीन एंड प्योरीफाई। और आपने एक बार जब पढ़ लिया है और पूरी इंटेंशन डाल दी उस कागज में, तो आप अपनी मोमबत्ती दिए को जो ऑलरेडी या तो जल रहा है या तो जग रहा है, नहीं तो उसको अब जगा लेंगे और अब आप चांद की रोशनी से कनेक्ट करते हुए इस पेपर को बर्न होने देंगे रिस्पेक्टफुली, और मन ही मन में बोलेंगे रिलीज विद ईज, रिलीज विद पीस, कि आई लेट इट गो, आई लेट गो ऑफ दिस, आई लेट गो ऑफ दैट। मैं इन सभी चीजों से, मैं सभी दूषित ऊर्जाओं से, नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। सभी व्याधि समाप्त हो, समाप्त हो, समाप्त। इस तरीके से यू विल जस्ट लेट द पेपर बर्न अवे। You can just throw the ashes, dispose of the ashes or put them in the plants, doesn't matter. Okay? Now कहाँ करें? See, अगर आपके घर में कोई बालकनी है या कुछ है जहां बाहर जा सकते हैं और बहुत तेज हवाएं नहीं चल रही हैं बाहर, तो आप चांद के नीचे भी खड़े होकर कर सकते हैं। मैंने बहुत बारी करा है, बहुत मजेदार भी होता है, just to connect with the energy of the full moon. It's very, very very healing, very overwhelming that under the full moon. Or what I often do is when there is a lot of air, when there's a lot of wind, अगर बहुत हवाएं चल रही हैं, so I go outside the moon. मैं चंद्रमा को देखते हुए I convey this कि कि I'm ready to release all of this with ease. मैं इन सभी चीजों से मुक्त होने के लिए तैयार हूँ। Support me in my healing, मेरे शुद्धिकरण में आसानी से हंसते खेलते शांतिपूर्वक रूप से ये प्योरिफिकेशन हो, ये शुद्धिकरण हो। हे चंद्र की शक्ति, ओ बिलवेड एनर्जी ऑफ द फुल मून, सपोर्ट मी। और वहां मैं प्रेयर करके आ जाता हूँ और फिर मैं अंदर किसी अपने मेडिटेशन रूम या किसी रूम में बैठ के आराम से इसको बर्न करके एशेस को डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ। तो आप इसको घर के अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। द होल आइडिया इज कि अपने मन से अपने बोझ को आप निकालते हुए इसको रिलीज कर दीजिए, इसको बर्न करके डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। ये आपका सिंपल सा फुल मून का रिचुअल है। उसके बाद जब आपने बर्न कर दिया तो मैं यूजुअली ऐसे हाथों को झाड़ देता हूँ। I dust my hands off like that I let it go, I let it go, I let it go. Or sometimes I wash my face or sometimes I clean my hands. You can do anything. आपको इसके बाद रिलैक्स करना है, रिलैक्स कीजिए। आपको अब मेडिटेशन पे बैठना है तो मेरे चैनल पर आपको फुल मून मेडिटेशन भी मिलेगी। यू ब्यूटीफुल, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस। या आपको मुंह हाथ धोने हैं, किसी को नहाने का मन है, यू कैन टेक अ बाथ आफ्टर इट, यू कैन टेक अ सॉल्ट वाटर बाथ आफ्टर इट एज वेल। It's just very cleansing, it's very healing. I have seen a lot of my clients who experience a lot of anxiety and also very unpleasantness and a lot of fear. Just letting go of your anxiety every month and every of your fears, they feel so calm. They feel that their issues are getting better. या उनका जो रिस्पॉन्स और जो ट्रिगर्स थे हर इशू को देख देख के वो शांत होने शुरू हो गए। सो यू कैन रिलीज एंड लेट गो ऑफ एनीथिंग दैट यू फील यू आर रेडी फॉर। ओके, एंड दिस विल डेफिनेटली ओपन द विंडोज ऑफ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस इन योर लाइफ। और जैसे जैसे आप लेट गो के प्रोसेस पे भी ध्यान देंगे, यू विल बी एबल टू रिलीज द हैवीनेस, भारी भरकम ऊर्जाओं को भी अपने शरीर से शुद्ध करते जाएंगे, रिलीज करते जाएंगे। आपकी मैनिफेस्टेशन भी खुलेगी, आपका भाग्य भी और ज्यादा समृद्ध होएगा, घर परिवार में भी सुख शांति आएगी, क्योंकि ओल्ड एनर्जी क्लियर हो रही है ना। सो न्यू एनर्जी के आने की जगह बन जाती है। सो एंड आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी मेडिटेशन एंड सारी प्रैक्टिसेस भी इंप्रूव होगी। सो आई रियली होप दैट आई हैव मेड दिस रिचुअल क्लियर टू यू एंड यू कैन प्ले अराउंड इट। यू कैन यूज योर ओन मेथड्स, मेडिटेशन, साउंड, डांसिंग, प्लेइंग और व्हाटएवर रिचुअल यू वांट टू एलैबोरेट दिस रिचुअल। ये आपका बेसिक फाउंडेशनल रिचुअल है। Before and after you can do whatever you feel like. Okay, so I really hope that every full moon, whatever you wish, or whenever there is a full moon and you feel like releasing something, you will make use of this knowledge that I've shared with you. And I really hope that your life opens up to great joy, great fortune, great love, joy, harmony. Thank you so much. I am Ujwal Batra. Thank you for today.